जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर प्रभु श्री हरि अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाकर रखे। कल तक के अध्याय में आपने सुना था वैशाख मास में अन्न का दान नहीं करने के कारण ऋषिवर के पिता को राक्षस की योनि मिली है और ऋषिवर ने वैशाख मास में अन्नदान करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और भगवान विष्णु को अन्न का नैवेद्य लगाकर अपने पिता को राक्षस योनि से मुक्त कराया है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तब मैथिल के राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु का पुत्र जल का दान नहीं करने के कारण 3 बार पपीहा बना, बाद में वह मेरे घर में छिपकली बना। उसके पाप कर्मों के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ है और संतों की सेवा नहीं करने के कारण उसने गिद्ध और कुत्ते की योनि पाई है। आपने कहा कि उसने 7 बार पाई है, यह मुझे उचित नहीं लगता है। हे मुनि, उसको ऐसी योनि बिना किसी कारण के क्यों मिली है? आप मुझ शिष्य की यह शंका दूर कीजिए। राजा के ऐसा प्रश्न पूछते ही महायशस्वी श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, आप धन्य हैं। ऐसा कहकर श्रुतदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुम पुण्यात्मा हो, तुम सुनो। दिव्य कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती से यह सब कहा था जो अब मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। सभी लोगों की सृष्टि करके बाद में इनमें रहने वाले लोगों के लिए इस संसार में तथा परलोक में 2 प्रकार की विधि बनाई गई है। प्रभु ने इनकी स्थापना के लिए 3-3 कारण रखे हैं, जैसे कि जल की सेवा करना, अन्न की सेवा करना और औषधि से सेवा करना। हे महाभाग, ये तीनों ही इस संसार की स्थिति के कारण हैं। इस प्रकार से हे राजन, श्रुति में परलोक के लिए भी 3 कारण बताए गए हैं। साधुओं की सेवा करने से, विष्णु जी की सेवा करने से और धर्मपथ की सेवा करने से, इन तीनों ही कारण से परलोक सुधरता है। हे राजन, जिस प्रकार से घर में इकट्ठा किया हुआ धन मार्ग में प्रयोग होता है, उसी प्रकार से इस संसार में किए हुए कर्म संपत्ति को देने वाले होते हैं। हे राजन, मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस पाप नाश करने वाले और अति आश्चर्यजनक कारण वृतांत को सुनकर प्राचीन काल में यज्ञ की दीक्षा के लिए आए हुए दक्ष प्रजापति भूतपति महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर पहुँचे। उनके हित की कामना रखने वाले महादेव जी उनको आते हुए देखकर खड़े नहीं हुए। तब दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं सभी देवताओं का गुरु हूँ, मैं सनातन हूँ तथा वेदों में निपुण हूँ। ये सब बलि लेने वाले इंद्रादि देवता भी मेरे नौकर तक है, लेकिन यह अभिमानी मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। फिर आगे मुनि कहते हैं कि हे राजन, शास्त्र जानने वालों का यह मत है कि मालिक नौकर के लिए और पति अपनी पत्नी के लिए तथा गुरुवर अपने शिष्य के लिए खड़े नहीं हो। गुरुत्व के विषय में यही कारण नहीं होता है। श्रुतवाक्य यह है कि जिसका बल, ज्ञान, तप तथा शांति जिसमें ज़्यादा है वही गुरु है। इनके सिवा वे सभी नीच भृत्य है जो स्वयं को गुरु कहते हैं। जो स्वामी इत्यादि के आने पर आदर के लिए खड़े नहीं होते हैं, उनकी आयु, धन तथा यश और संतान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। वहीं दक्ष प्रजापति शिवजी को खड़े हुए नहीं देखकर बड़ा ही क्रोधित हुआ और महादेव जी के सामने ही अनेक प्रकार से उनकी निंदा करने लगा। कहने लगा कि अरे वाह, इस दरिद्र अकृत्यात्मा को बड़ा ही घमंड है। जिसका धन अधिक से अधिक यह बैल है, जिसके शरीर में केवल चमड़ा ही शेष रह गया है और कपालस्थी धारण करता है और बड़ा ही पाखंडी है। ईश्वर इस बेकार ही अहंकार करने वाले का कैसे कल्याण करेंगे? संसार में नीति जानने वाले जानते हैं कि चर्मधारी यह पवित्र है। यह दरिद्र शीत से त्रस्त होकर हाथी के अपवित्र चमड़े को धारण करता है। जिसका घर शमशान है और सर्प ही जिसके आभूषण है। इसमें न धैर्य है और न ही ज्ञान है। वृकासुर ने इसको भगा दिया था
यह दिन रात भूत प्रेत पिशाच और दुर्जनों इनके साथ ही रहता है। न इसके कुल के विषय में कुछ सुना जाता है और न ही साधुओं से इसकी प्रशंसा सुनी है। दुरात्मा नारद ने पूर्व काल में इसकी बेकार में प्रशंसा की, इसी कारण से मैंने अपनी कन्या को इसके साथ ब्याह दिया। वह भी अब पृथक धर्म की हो गई है और सुख से इसके घर में रहती है। हम लोगों से प्रशंसा के योग्य यह नहीं है। अब तो हमारी कन्या भी गई। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के हाथ लग गया हो, ठीक उसी प्रकार से हमारी कन्या भी चली गई। फिर आगे ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, दक्ष प्रजापति इस प्रकार से कहकर माता सती और शिवजी को बिना बुलाए ही उनकी बड़ी निंदा करके चुपचाप अपने घर को चला गया। तब यज्ञशाला में जाकर ऋत्विक तथा मुनियों के साथ शिवजी की निंदा की और फिर यज्ञ करने लगा। ब्रह्मा तथा विष्णु जी को छोड़कर सभी देवता आए तथा सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस तथा किन्नर लोग भी वहां पर आए। तब पुण्यवती सती देवी ने जैसे कि स्त्री जाति की चंचलता होती है उसके अनुकूल होकर ही यज्ञ देखने और यज्ञ में आए हुए बंधुओं से मिलने की इच्छा प्रकट की। वह बहुत उत्सुक हुई और चंचल स्वभाव के कारण महादेव जी से जाने के लिए कहने लगी। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया और कहा कि हे प्रिय, सभा के बीच में वहां मेरी निंदा करेंगे, तुम वह सब सहन नहीं कर पाओगी, इसीलिए मेरी इच्छा करने वाली तुमको यह सब सहन नहीं होगा। हे देवी, तुम वहां पर नहीं जाओ। लेकिन देवी सती तो यज्ञ में जाने के लिए चंचल थी। अतएव देवी सती शिवजी से आज्ञा पाकर वहां के लिए चल दी। सती घर से अकेली ही पैदल चलने लगी। ऐसा देखकर बैल ने शीघ्र ही उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया। करोड़ों भूत समुदाय तब सती देवी के पीछे पीछे चलने लगे। यज्ञशाला में जाकर वह अंतःपुर में गई। तब सती को देखकर सब लोग चुप रहे। यह देखकर दुखी होकर वहां से निकली और अपने पति के वचन को स्मरण करती हुई यज्ञ मंडप में गई। सभी लोगों ने तथा उसके पिता ने उसको देखकर आशीर्वाद नहीं दिया। यज्ञ में रुद्र को छोड़कर सबकी आहुति दी गई। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए। तब देवी बोली कि जो मनुष्य बड़ों का उल्लंघन करते हैं उनका प्रायः कल्याण नहीं होता। लोक के निर्माण करने वाले, लोक के पोषण करने वाले तथा प्रभु तथा नाश न होने वाले ऐसे शंभु को आहुति क्यों नहीं दी है? इन आए हुए महात्माओं में से एक ने भी आहुति देने के लिए नहीं कहा है। उसके ऐसा कहने पर पूषा देव हंसने लगे और अभागे भृंगु मोक्ष दाढ़ी फटकारने लगे। दूसरे लोग भुजा, पैर, जांघ और कांख फटकारने लगे और हतभाग्य उसका पिता निंदा करने लगा। ऐसा सुनकर महादेव जी की भार्या क्रोध से भरकर व्याकुल हुई और उन्होंने शिवजी की बात नहीं मानने का बहुत दुख हुआ। और देवी सती ने इस तरह से शिवजी का अपमान होते हुए देखकर देह त्यागने का निश्चय किया और सबके देखते ही देखते देवी वेदी के बीच में हवन की अग्नि में जाकर गिर पड़ी। तब वहां पर बड़ा ही हाहाकार हुआ और शिवजी के गण जल्दी से दौड़ने लगे और उन्होंने महादेव जी से सब वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर महादेव जी यमराज के समान एकाएक उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सर से एक जटा उखाड़ी और उसको पृथ्वी पर पटक दिया। तब वहां पर विपुल शरीरधारी महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसको 100 भुजा थी तथा उसका तेज यमराज के समान था। वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उसने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे जिस कारण से उत्पन्न किया है उस काम को मुझे बताइए। ऐसा कहने पर क्रोधित हुए महादेव जी ने सामने खड़े हुए वीरभद्र से कहा कि तू मेरे निंदक दक्ष को मार डाल, उसी के कारण मेरी प्रिय भार्या मरी है। इस महाबली के साथ भूतों का समुदाय भी जावे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उनको आज्ञा दी व वे सभी वहां से शीघ्र ही दक्ष की सभा में जा पहुंचे और उन्होंने देवता, दैत्य और मनुष्य इत्यादि सब बड़े बड़े वीरों को मार डाला।
हंसने वाले पूषा के दांत और जटा को नोच डाला और उस दुरात्मा भृंगु की मूछ और दाढ़ी उखाड़ डाली। उस पराक्रमी वीरभद्र ने उन सभी के अंग जिन्होंने पहले फड़काए थे, उन सभी अंगों को तोड़ डाला और तब दक्ष का सिर काटने के लिए तैयार हुए। परंतु मुनि के मंत्र बल से वह रक्षित था, इसीलिए दक्ष का सिर बार बार कोशिश करने पर भी नहीं कटता था। यह जानकर महादेव जी ने इस दुष्ट का सिर स्वयं ही आकर काट डाला। इस प्रकार से यज्ञ में आए हुए सबको मारकर और अपने अनुचरों को अपने साथ अपने घर पर आए। जो मर जाने से बचे थे वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन सबको साथ लेकर ब्रह्मा जी कैलाशवासी शिव जी के स्थान में गए। तब अनेक वचनों से उन्होंने क्रोध को शांत किया। उन्हीं के साथ ही महादेव जी यज्ञ के स्थान पर फिर से पहुँचे और दक्ष की सभा में आए हुए सभी लोगों को फिर से जीवन दान दिया। तब शिवजी ने प्रसिद्धि के लिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया और महात्मा भृंगु को बकरे की दाढ़ी लगाई। पूषा को दांत नहीं लगाए, उसको पीसकर खाने वाला ही रहने दिया। शिवजी ने बिना क्रम के ही किसी के अंग में कुछ लगा दिया। ब्रह्मा जी तथा शिवजी से सबका कल्याण हो गया और पहले की ही तरह महात्मा लोग यज्ञ करने लग गए। यज्ञ के अंत में सभी देवता लोग अपने घर पर गए और महादेव जी महातप करने लग गए। गंगा जी के तट पर पुत्रांग वृक्ष के नीचे महादेव जी तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती देवी ने, जिसने अपने शरीर को त्याग दिया था, वह हिमाद्री की मेनका की कोख से जन्म लेकर उसके घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। उसी समय तारक नाम का एक बड़ा ही घोर असुर उत्पन्न हुआ। उसने अति तीव्र तपस्या से परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आराधना की और देव, दैत्य, मनुष्य तथा सर्पों से नहीं मारे जाने का वरदान पाया। वह महाबली दैत्य महादेव जी के पुत्र के बिना किसी प्रकार के शस्त्र से तथा अस्त्र से नहीं मरता। ऐसा वर उसको लोक पितामह ब्रह्मा जी ने दिया। ऐसा वरदान पाकर वह राक्षस अपने लोक को गया और वह तीनों ही लोकों को कष्ट देने लगा। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवियाँ उसके घर में मार्जन करती और उसके घर में दासी का कार्य करने लगी। तब देवता लोग उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे जाकर सारी पीड़ा को कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैंने वरदान देते समय उससे यही वर दिया था कि महादेव जी के पुत्र के सिवा वह दूसरे किसी से नहीं मरेगा। प्राचीन समय में शिव जी की पत्नी सती ने यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था और अब वह हिमाचल की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है और उसका नाम पार्वती है। शिव जी हिमालय पर्वत के ऊपर बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। लोकेश्वर प्रभु शिव जी का पार्वती के साथ विवाह कराना चाहिए। इनसे उत्पन्न हुआ पुत्र ही तुम लोगों के शत्रु को मारेगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर इंद्रादि देवता अपने अपने घर चले। तब वे देवता लोग इंद्र के सहित इंद्रपुरी में गए और बृहस्पति जी से सलाह करके पाक शासन इंद्र भगवान ने अपने कार्य की पूर्ति के लिए नारद तथा कामदेव जी को याद किया। तब इन दोनों के वहां पर आने पर इंद्र ने यह कहा कि आप हिमाचल के पास जाकर उनसे कहिए कि हे हिमाचल, तेरी कन्या पहले महादेव जी की पत्नी थी। दक्ष की कन्या के विछोह में शिव जी शिखर पर तप कर रहे हैं, इसीलिए उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिया को नियुक्त करो। यही उनकी भार्या होगी और शिव जी ही उनके पति है। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी पर्वतराज के पास गए और उसने वैसा ही किया जैसा कि इंद्र ने कहा था। बाद में इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कहा कि देवताओं के हित के लिए तथा शिव जी के हित के लिए वसंत के साथ तपोवन में जाकर इच्छा के अनुरूप वसंत के गुणों को फैलाओ और वहां पर तुम बाण चलाकर महाप्रभु को मोहित करो। इन दोनों के साथ हो जाने पर तुम्हारा सभी कार्य सफल होगा। ऐसी आज्ञा पाकर कामदेव ने बहुत अच्छा कहा और ऐसा कहकर वह प्रस्थान किया
और कामदेव वसंत, रति और अपने सेवकों के साथ उस ओर चला गया। कामदेव ने अपनी शक्ति से वसंत ऋतु को बना दिया। उस सुंदर वन में हर जगह पर मंद मंद वायु बहने लगी। कदाचित महादेव ने भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उसे अपने समीप बिठाया और उससे कुछ बातचीत करने लगे। प्राण प्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके उसने उत्तम धनुष को लेकर शिवजी के पीछे की ओर चलाया और पेड़ का झाड़ बनाकर एक बाण छोड़ा और दूसरा छोड़ने के लिए तैयार हो ही रहा था। इतनी ही देर में मोहित चित होकर शिवजी चिंता करने लगे कि मेरा मन तो कभी भी चलायमान नहीं होता, आज इसको किसने चंचल कर दिया है। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने बाईं ओर कामदेव को देखा। क्रोधित होकर शिवजी ने अपने ललाट की तीसरी आंख खोल दी। ऐसा करने पर तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न हुई जो कि तीनों ही लोगों को डरा देने वाली थी। उसी अग्नि से बाण लिए हुए कामदेव जी उसी क्षण जल गए। कार्य की सिद्धि नहीं देखकर देवता लोग स्वर्ग में भाग गए। वसंत तथा रति अपने दाह की शंका करने लगे। डरी हुई पार्वती देवी भी आंख मूंदकर दूर भाग गई और स्त्रियों की समीपता हटाने के लिए शिवजी भी अंतर्ध्यान हो गए। फिर आगे मुनिवर कहते हैं कि हे राजन, शिवजी और देवी के चित्त का हित करने वालों के लिए अनर्थ ही हुआ। इसीलिए इक्ष्वाकु वंश का पुत्र सर्वदा ही साधुओं का अप्रिय था और वह दुर्बुद्धि अपना हित करने वाले संतों की सेवा नहीं करता था। इसी कारण से उसने बड़े ही दुखों का अनुभव किया और बुरी योनि को प्राप्त किया। इसीलिए ही सब अर्थों को साधन करने वाले साधुओं की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। महाप्रभु शिवजी का अप्रिय करने वाले कामदेव ने भविष्य में जन्म तथा जन्म काल में बहुत से दुख पाए हैं। जो लोग इस पुण्य इतिहास को कहते या सुनते हैं वे लोग जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।